हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, चैप्टर 3 है एनसीईआरटी, और हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया है। एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन है। इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम है। इन लैंग्वेज प्रॉब्लम की इक्वेशन फॉर्म करेंगे और फिर उनको सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं थर्ड का पहला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर रहा हूँ पूरा, और उसके बाद बाकी क्वेश्चंस जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम उनकी इक्वेशन फॉर्म करूँगा और इनको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से खुद हल करना है। तो देखें, पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज थ्राइस टाइम्स ऑफ द अदर, फाइंड देम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस दिया हुआ है 26, और जिनमें से एक नंबर जो दूसरे का क्या है, थ्राइस है। तो यहाँ सपोज करेंगे लेट टू numbers are x and y। वो दो नंबर x और y हैं, where x is greater than y, x जो है y से बड़ा है। तो according to फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है कि उनका डिफरेंस जो है कितना है, 26। तो डिफरेंस यानी कि x y से लार्जर है, हमने पहले ही कह दिया है। तो डिफरेंस बड़े वाले में से छोटे वाले को, ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस, और ये क्या है, इक्वल टू 26। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन। तो आगे के क्वेश्चंस में मैं ऐसे लिख दूंगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ITFI लिख दूंगा। तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन। तो x माइनस वाई, डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इक्वल टू 26, और नंबर्स क्या क्या है सपोज किए हमने, x एंड y। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकेंड इंफॉर्मेशन, तो इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है, वन नंबर इज थ्राइस द अदर। तो पहला नंबर जो है दूसरे का थ्राइस है, यानी 3 टाइम्स है। तो देखें, बड़ा नंबर कौन सा है, लार्जर कौन सा है, x, और स्मॉलर कौन सा है, y। तो बड़ा वाला ही छोटे का थ्राइस होगा, 3 टाइम्स होगा। तो यानी कि x इक्वल टू 3y, ये हुई इक्वेशन सेकेंड। अब क्योंकि हमको ये एक्सरसाइज जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड की एक्सरसाइज है, तो इसलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी होगी वैल्यू। तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे नाउ सब्स्टिट्यूटिंग value of x from equation second into equation फर्स्ट। तो x की वैल्यू हमने सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दी। कैसे, x कितना है, 3y। तो वहां पे इक्वेशन फर्स्ट में मैंने x को 3y लिख दिया, माइनस y इक्वल टू 26। यहाँ पे माइनस 2y इक्वल टू 26, y इजिकल टू 26 अपॉन 2, y इजिकल टू 13। तो y जो है वो हमको मिल गया 13। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, किसी भी में भी डाल दें। तो फर्स्ट में कर देते हैं हम, now substituting value of y
वाई इंटू इक्वेशन फर्स्ट, तो x माइनस वाई इजकल टू 26 है, तो x माइनस 13 इजकल टू हो जाएगा x माइनस 13 इजकल टू 26, तो x इजकल टू होगा 26 और 13 साइड चेंज में प्लस x इजकल टू 39। तो नंबर कौन कौन से थे, x और y। यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट लिख देते हैं, हेंस द नंबर्स आर थर्टी नाइन यानी x एंड y कितना है 13। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हम 3.3 के थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट करेंगे। मैं बाकी के क्वेश्चंस में सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करूंगा, सॉल्व आपको करना है। क्वेश्चन है द लार्जर नंबर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो यहाँ पे द लार्जर एंगल इज लेट द लार्जर एंगल is x and smaller angle is y। यहाँ पे लिख दें इसको क्लियरली, x इज ग्रेटर देन y। तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये तो इटसेल्फ अंडरस्टूड है कि सप्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, दोनों का सम 180 होना है। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि लार्जर और स्मॉलर में जो डिफरेंस है वो कितना है 18 डिग्री का। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड इंफॉर्मेशन x माइनस वाई यानी लार्जर एक्सीड्स फ्रॉम स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो इसका मतलब लार्जर और स्मॉलर का जो डिफरेंस है वो कितना है 18 डिग्री है। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। तो आपको अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, x इक्वल टू 18 और y साइड चेंज की, तो ये प्लस हो जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये ध्यान रखना है, पहले भी बताया है कि जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है उसमें पुट नहीं करेंगे, दूसरे में इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750 rupees. Find the cost of each bat and ball. तो यहाँ पे 7 बैट और बॉल खरीदे हैं इतने रुपए में, और फिर बाद में 3 बैट और 5 बॉल और खरीदी इतने में। तो लेट द प्राइस ऑफ या लेट द कॉस्ट ऑफ one bat and 1 ball are x and y respectively, यानी बैट की जो कॉस्ट है वो x है और बॉल की जो कॉस्ट है y है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, 7 बैट की कॉस्ट कितनी होगी, एक की कॉस्ट है x, तो 7 की कितनी होगी 7x, 7 टाइम्स हो जाएगी। एक बॉल की कॉस्ट है y, तो 6 बॉल की 6 टाइम्स, तो 6y। भाई सपोज एक बैट जो है वो 300 रुपीज का है, तो 7 बैट कितने के होंगे इंटू 7। एक बॉल 10 रुपीज की है, तो 6 बॉल कितनी की होगी 10 इंटू 6 मल्टीप्लाई।
तो इसी तरह से हमने यहाँ पे भी किया है, 7x बैट की कॉस्ट हो गई 7 बैट की, और 6 बॉल की कॉस्ट 6y। ये दोनों टोटल कितना पे करना पड़ा, ये है 3800 रुपीज। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली फिर आगे उन्होंने और क्या किया, 3 बैट और 5 बॉल और खरीदे हैं, तो कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ x, और 5 बॉल की कॉस्ट 5y, क्योंकि एक की y है तो 5 की 5 टाइम्स हो जाएगी y की। और इन दोनों को टोटल कितना है, टोटल कितना पे किया है, ये 1750 रुपीज। तो दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड इंफॉर्मेशन। तो अब आपको इनको दोनों को सॉल्व करना है। इन एग्जाम यू कैन सॉल्व इन एनी ऑफ द मेथड, लेकिन इस एक्सरसाइज में बोला हुआ है 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं ये एनसीईआरटी। तो इसमें बोला हुआ है पहले ही कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, पहले किसी एक की वैल्यू फाइंड करेंगे x या y की, और उस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे।